नमस्कार मित्रों, राम राम। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कर्क राशि के लिए जून महीने में क्या ग्रहों का परिवर्तन होने से फल मिलेगा उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, इस समय अगले जो 15 दिन हैं, यहाँ में 7 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। जो इस कड़ी में हम आगे बात करें तो हमारे जो गुरु हैं बृहस्पति देव, इनका परिवर्तन इधर पे हो गया है आपके 12वें भाव में। सूर्य का आपके एकादश भाव में परिवर्तन हो गया है 14 तारीख को, 14 मई में। और उसके बाद ये 17 मई को रात में माने 18 तारीख में ये आपका केतु और राहु का परिवर्तन हो रहा है। और ये आपके 1.5 वर्ष तक रहेंगे यहाँ पर दोनों लोग। गुरु महाराज आपके 18 तारीख तक रहेंगे, 18 अक्टूबर तक। तो ये आपके लिए स्थायी होते हैं। शनि महाराज पहले 29 मार्च को आपके भाग्य भाव में आकर बैठ गए हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये चारों ग्रह स्थायी ग्रह हैं, तो इनका परिणाम आपको लंबे समय तक मिलता है। शनि का परिणाम धीरे धीरे आपको 2.5 वर्ष तक मिलता है, इनका 1.5 वर्ष तक दोनों का मिलता है। गुरु महाराज का भी 1 वर्ष तक होता है, लेकिन गुरु इस समय अतिचारी हो गए हैं। अतिचारी होने से आपके लिए भी अच्छा ही है इनका परिणाम, और ये आपको लाभ ही देके जाएंगे। तो ये 1 साल में 3 राशियों में भ्रमण करके फिर से अपना वापस आएंगे। शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 31 मई को। ये आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, अभी 9वें भाव में शनि के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद में ये बुध देव का परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। अभी बुध देव यहाँ पर हैं और इनका परिवर्तन ये 23 मई को यहाँ पर हो जाएगा आपके एकादश भाव में। तो 10वें भाव में से एकादश जाएंगे और फिर 6 जून को ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके। तो ये आपके लिए द्वादश भाव में पहुंचेंगे। ये इनका है इस महीने का जो राशि परिवर्तन ये कर रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे ग्रह हैं, 1 महीना 15 दिन ऐसा चलते हैं। आपका मंगल है यहाँ पर, ये मंगल का परिवर्तन भी होने जा रहा है आपको। ये 7 जून को आपके यहाँ आ जाएंगे। अभी आपके नीच के बैठे हैं, ये मंगल की ये नीच की राशि है। तो आपको मैं बताऊं कि क्या आपको परिणाम देते हैं। मंगल आपके राशि में नीच के होने से आपके बल को छीण कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत, लेकिन ये आपको आलसी बना के रखे होंगे। रोग भी इन्होंने दिया होगा आपको, तो कमर के नीचे का रोग दिया होगा। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पर बैठकर आपके बल को छीण कर रहे थे लगातार। क्यों? नीच के होने से इन बल को आपको छीण करते हैं। लेकिन अब ये 7 तारीख को यहाँ जाने से आपके लिए फिर बलाबल हो जाएगा, धन भाव में चले जाएंगे। केतु यहाँ पर बैठे हैं तो आपके कैरियर को, आपके धन भाव को अच्छा करेंगे। लेकिन राहु अष्टम में बैठे हुए हैं, राहु बैठकर ये आपको यहाँ पर रुकावटें देते रहेंगे। आपके व्यवसाय में रुकावट देंगे, आपको बीमारियां देंगे। राहु अष्टम में निगेटिव रिजल्ट देते हैं दोस्तों। और इनकी दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके व्यवसाय, बिजनेस, धन लाभ को रोकेंगे यहाँ बैठकर। लेकिन केतु कुछ पॉजिटिव करने का कोशिश करेंगे तो संभाल लेंगे। आपको अपने मित्रों से, यारों से, संबंधियों से, सबसे अपने संबंधों को मधुर बना के रखना है, वो आपके लिए लाभकारी होगा। और ये क्या करने वाले हैं, बुध देव आपके अभी तो 10वें भाव में, आपके कर्म भाव में बैठे हैं। आपका अगर स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे आपको अच्छा कर रहे होंगे। आपकी बुद्धि विवेक को बढ़ा के रखा होगा उन्होंने। अब आप जैसे ही बुध देव का ट्रांजिट यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको 23 मई को और 6 जून तक रहेंगे। तो ये 23 मई से 6 जून का जो ये समय होगा 12-13 दिन का, तो 13 दिन का जो समय निकलेगा, ये आपके लिए कैरियर में सफलता का समय होगा। अगर इस दौरान में आप कोई कंपटीशन वगैरह देते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये आपको काम ये होके रहेगा आपका, ठीक है। गुरुदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। ये खर्चे का भाव, हॉस्पिटल का भाव होता है। तो गुरुदेव आपको इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करेंगे कि आपको बीमारियों से बचाएं, खर्चों से बचाएं। तो ये आपके लिए इनका ये गोचर है, ठीक है।
और सूर्यदेव आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य का एकादश भाव में बैठना आपके लिए नौकरी और तरक्की का समय लेके आता है। तो इस समय जून के महीने में आपको 14 जून तक कोई ना कोई कैरियर में सक्सेस मिल जाएगी। अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा, अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो वो लग जाएगी, अगर कंपटीशन दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, आपको डेफिनेटली इस दौरान में 15 जून तक आपको ये 13 जून तक के समय में नौकरी के पूरे योग बने हुए हैं, जो बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे कर्क राशि वाले। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आपके प्रेम संबंधों के लिए चीजें जो चल रही थी अभी वो इसी तरह से चलती दिख रही हैं, लेकिन शुभता क्या आ रही है, जैसे शुक्र आपके यहाँ पर आके बैठेंगे, शुक्र की अभी जो शुक्र हैं तो ये यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे इनकी एक दृष्टि यहाँ पर आपके 4th हाउस में पड़ेगी माता पिता के साथ, और संपत्ति वाहन का सुख आपको मिलेगा, धन लाभ भी कराएंगे शुक्रदेव यहाँ पर बैठ के आपको। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर ही पड़ रही है। ठीक है, गुरु की भी दृष्टि इसी भाव में पड़ रही है, तो आपके माता पिता संबंध अच्छे होंगे, आपको प्रॉपर्टी भुवन भावन का ये लाभ देंगे गुरुदेव। ठीक है, इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 6th हाउस में पड़ रही है, तो ये आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, बीमारियों से मुक्त करके रखेंगे। हॉस्पिटल के घर में बैठे हैं तो ये कर्जों से आपको मुक्त करते रहेंगे लगातार। और इनकी जो 9वीं दृष्टि होगी वो यहाँ पर पड़ेगी, तो ये राहु के भी नेगेटिव प्रभाव को ये काफी हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। ये चीजें आपके लिए हो रही हैं। आपके अभी देखिए, जो कर्क राशि के जातक जातिका हैं, जिन लोगों का विवाह शादी नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो गुरु जब 18 अक्टूबर को यहाँ प्रवेश करेंगे, 18 अक्टूबर को, उस दौरान की उस अवधि में आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। जो रिश्ते ब्रेकअप सिचुएशन में है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन और जिन लोग का विवाह नहीं बहुत समय से हो रहा है उनका विवाह भी यहाँ पर कराएंगे गुरुदेव आकर। तो जब गुरुदेव यहाँ पहुंचेंगे आपके लिए सुविधा लाएंगे 18 अक्टूबर के बाद। ठीक है, क्योंकि इनकी ये जो आपका प्रेम का घर है, यहाँ पर कोई सीधी दृष्टि नहीं है गुरुदेव की, इसीलिए चीजें जैसी चल रही हैं लव लाइफ में ये वैसी ही कंटिन्यू अभी दिख रही हैं। अगर अच्छी हैं तो अच्छी रहेंगी, अगर बुरी हैं तो बुरी हैं, लेकिन एक सामंजस्य रहेगी, शांति रहेगी। ठीक है, लेकिन जो मैरिज वगैरह का है वो 18 अक्टूबर के बाद में यहाँ आने से गुरु की चीजें होंगी। तो ये आपके लिए परिवर्तन है राशियों का। और यहाँ पर शुक्र और शनि की युति आपके भाग्य भाव में बनी है, तो अभी आपको ये भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा होगा, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा होगा बहुत समय से, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। 31 तारीख को जैसे शुक्र यहाँ आ जाएंगे शनिदेव से, फिर आपको भाग्य का लाभ मिलने लगेगा, और शुक्रदेव 10th भाव में बैठ जाएंगे कैरियर के भाव में, तो आपके लिए और प्रबल कारक हो जाएंगे। शुक्र का 10th में बैठना और सूर्य का एकादश में बैठना, बुध का 10th एकादश होना आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के सक्सेस है, प्राइवेट जॉब जो भी चाहो अपने कैरियर में, ये सक्सेस का टाइम है। तो ये आपको इस महीने जून महीने में आपके लिए कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा समय है मित्रों। ये आप इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे।